दीवार से कॉफी। जापान की कथा। प्रतिध्वनि। यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइए। दलाई लामा। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा अपनी खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफी शॉप दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यहाँ बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूँ, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कॉफी शॉप शहर के रेस्तरां की तरह ही था, पर वहाँ उसे लोगों का व्यवहार कुछ अजीब लगा। एक आदमी शॉप में आया और उसने 2 कॉफी के पैसे देते हुए कहा, 2 कप कॉफी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। पर फिर भी उस आदमी को कॉफी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर कागज चिपका दिया जिस पर 1 कप कॉफी लिखा था। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। उसने सोचा कि कुछ देर और बैठता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहाँ आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था कि एक मजदूर के लिए कॉफी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। तभी वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा। सर, आपका ऑर्डर प्लीज, वेटर बोला। दीवार से 1 कप कॉफी, मजदूर ने जवाब दिया। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए 1 कप कॉफी दी और दीवार पर लगी ढेर सारे कागज के टुकड़ों में से 1 कप कॉफी लिखा एक टुकड़ा निकालकर कूड़ेदान में फेंक दिया। व्यक्ति को अब सारी बात समझ आ गई थी। कस्बे के लोगों का जरूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर वह भाव विभोर हो गया। उसे लगा सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है, जहाँ एक गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी सी कॉफी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है। अब वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वापस अपने शहर लौट गया। जीवन मूल्य। हमें हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जीवन कौशल। राजेश, आओ खेलने चलें। नहीं, अभी तो मैं मम्मी के साथ मंदिर जा रहा हूँ। अच्छा, तुम पूजा करने जा रहे हो? हाँ, और उसके बाद मैं वहाँ बैठे गरीब लोगों को खाना और कुछ पैसे भी दूंगा। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है। बातों बातों में हमने सीखा कि हमें गरीब मजदूर लोगों की मदद करनी चाहिए।